स्वीडन में एक मस्जिद के सामने कुरान जलाए जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। स्वीडन में हुई इस घटना पर सभी मुस्लिम देश एकजुट दिख रहे हैं। सभी मुस्लिम देशों ने मामले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। खास बात यह भी है कि स्वीडन में कुरान जलाने वाला शख्स खुद एक मुस्लिम देश का रहने वाला है। बता दें कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बुधवार को एक मस्जिद के बाहर पवित्र इस्लामिक ग्रंथ कुरान के पहले तो टुकड़े किए गए और फिर उसे जला दिया गया। कुरान जलाने वाले जिस शख्स को स्वीडन के पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम सलवान मोमिका है। सलवान की उम्र 37 साल है और मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वो कई साल पहले इराक से भागकर स्वीडन आ गया था। सलवान ने कहा है कि मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अहमियत पर ध्यान दिलवाना चाहता था। ये लोकतंत्र है और अगर वो ये कहेंगे कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ये खतरे में है। स्वीडन के सरकारी मीडिया ने बताया कि सलवान ने ऐसा करने के लिए इजाजत भी मांगी थी और वो चाहते हैं कि कुरान को बैन कर दिया जाए। कुरान जलाए जाने के मामले पर सभी इस्लामिक देशों ने आपत्ति जताई है, लेकिन इराक ने तो यहाँ तक कि कुरान जलाने वाले सलवान मोमिका को प्रत्यार्पित करने की भी मांग कर दी है। इराक के विदेश मंत्री ने स्वीडन सरकार से मांग करते हुए कहा है कि वो कुरान जलाने वाले शख्स को उसे सौंप दे। उनका तर्क है कि उस शख्स के पास अभी भी इराकी नागरिकता है और उस पर बगदाद में केस चलाया जाना चाहिए। इस घटना के बाद इराक में स्वीडन दूतावास पर हजारों प्रदर्शनकारी ने हमला भी बोल दिया था। हालांकि सुरक्षा बलों की तैनाती के 15 मिनट के बाद प्रदर्शनकारी वहां से चले गए थे। इधर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने दूतावास पर हमले की निंदा की है, लेकिन साथ ही कहा है कि स्वीडन को अब अपनी पहचान पर विचार करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, दूसरे देशों में गैर कानूनी तरीके से स्वीडन के दूतावासों पर हमला करना पूरी तरह अस्वीकार्य है। मुझे लगता है कि हमें भी स्वीडन में विचार करने की जरूरत है। ये बहुत ही गंभीर सुरक्षा स्थिति है। दूसरे लोगों के अपमान का कोई कारण नहीं है। वहीं इस मामले पर अब 57 देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने इमरजेंसी बैठक की और इंटरनेशनल कम्युनिटी को सख्त संदेश जारी किया। बैठक में संगठन के महासचिव की तरफ से कहा गया, बकरीद के पहले दिन के मौके पर जब तमाम मुसलमान ईद मना रहे थे, ऐसे वक्त में यह घटना होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सेंट्रल मस्जिद के बाहर हुई इस घटना को संगठन महासचिव ने घृणित बताया है। महासचिव की तरफ से कहा गया कि कुरान की प्रति जलाना और पैगंबर मोहम्मद का अपमान करना इस्लामोफोबिया की कोई सामान्य घटनाएं नहीं है। इसलिए हमें पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरनेशनल लॉ की बार बार याद दिलानी चाहिए ताकि धार्मिक नफरत के माहौल को रोका जा सके। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।